देखिए, खेती अभी अपने बिहार में कम से कम छोटे किसान बच गए हैं, बड़े किसान बहुत ही कम है और मझौले और छोटे किसान हैं। और कुछ किसान ऐसे हैं जो मजदूर टाइप के हैं, वो बड़े किसानों का, मझौले किसानों का पट्टे में खेती लेकर के कुछ खेती भी कर लेते हैं, अच्छे समय वो मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं। तो देखिए, दोनों में समस्या है। सबसे पहले तो वो पट्टेदार पर खेती जब करते हैं, उनको यदि सरकारी कोई लाभ मिलने का होता है तो जो सेटअप में कानून बना हुआ है और ज़मीन मालिक के नाम से रसीद कटता है उसको मिल जाएगा, लेकिन जो उस पर खेती करता है उसको नहीं मिलेगा। तो होना तो चाहिए कि जो खेती हमारी सरकार बनेगी तो हम लोगों ने स्पष्ट कानून बनाने का तय किया है कि जो खेती करेगा उसको उसका मुआवजा मिलेगा, तब एक न्याय की बात होगी। दूसरा जो सवाल है कि खेत में काम करने वाले मजदूरों की संख्या ज़्यादा है। श्रमिक में सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है? खेत में मजदूर, जो हमारा धान काट करके मेरे घर ला देता है, मक्का काट के घर ला देता है, मेरे खेत में जाके रोपनी कर देता है, मेरे खेत में बुआई कर देता है, ये मजदूर है, मेरे खेत का निकौनी कर देता है, इसकी संख्या ज़्यादा। इसकी संख्या ज़्यादा होने के बावजूद श्रमिकों के लिए जो भी कानून बना है, लेकिन खेत मजदूरों के लिए कोई कानून नहीं बना है। हमारी सरकार बनेगी तो हम खेत मजदूरों के लिए कानून बनाएंगे कि उस परिस्थिति में उसको भी सरकारी सहयोग मिले। और तो और एक बहुत बड़ी बात है, जो शिक्षा के से महरूम रहता है खेत में काम करने वाला मजदूर। आप थोड़ा सोचिए, सुबह 8 बजे निकलता है खेत में काम करने के लिए किसानों का, वो शाम में 5 बजे आता है, फिर थका मारा थोड़ा बहुत खाना खाया, फिर सो जाता है, फिर सुबह वो अपना तैयारी करता है, 8 बजे निकल जाता है। वह पढ़ना भी है, यह बात उसके दिमाग में तक नहीं आता है। सरकार को इसके लिए सोचना चाहिए। मजदूर पाठशाला खोल करके वो जो सुबह काम करने जाता है, काम तो करने जाना है, उसका जीवन यापन कैसे होगा उसका? तो सुबह 8 बजे जो काम करने निकलता है, तो हमारा मानना है कि सुबह 8 बजे नहीं निकल कर वो 7 बजे निकलेगा, उसके गांव कस्बे में ही मजदूर पाठशाला रहेगा और 7 से 8 1 घंटे वो पढ़ेगा वहाँ पर, फिर वो मजदूरी करने जाएगा, फिर शाम में घर आएगा 5 बजे, 2 घंटा घर में आराम करेगा, फिर शाम में 7 बजे घर में बैठेगा, हमारे विद्यालय में आएगा। विद्यालय के लिए कहीं उसको 25 मिनट 10 मिनट लगा के नहीं जाना है, उसके गांव कस्बे में ही तब भुगतान करके मजदूर पाठशाला खुलेगी, वहाँ शिक्षक रहेंगे, उसको शिक्षक कैसे ज्ञान देंगे और वहाँ भी 1 घंटा पढ़ेगा। तो इस तरह हम मजदूर जो खेत में काम करने वाला है उसके मनोबल को ऊंचा करने के लिए भी मजदूर पाठशाला खोल करके हम उसको ज़्यादा नहीं, 1 साल के अंदर में उसको वह पेपर पढ़ने के लायक हो जाएगा, वो अपना हिसाब बारी करने के लायक हो जाएगा। अभी जानते हैं उसकी मजबूरी, वो यदि किसी मालिक के यहाँ 10 दिन काम किया तो मालिक से पूछता है मेरा मजदूरी कितना हुआ, जो मालिक बता दिया वही मान लिया। उसके साथ यदि कोई साथी खड़ा है पूछता है कि अरे भाई हमारा कितना जोर के बताया था मालिक, तो वो बताता है। ये ज्ञान, इतना ज्ञान का अभाव है, उसको यह भी पता नहीं कि मेरी मजदूरी कितनी हुई। इसके लिए सरकार ने कभी सोचा नहीं सोचा। इसलिए अपना किसान पार्टी ने स्पष्ट निर्णय लिया है कि हमारी सरकार होगी, हम मजदूर पाठशाला हर गांव, हर टोले, हर जहां जहां मजदूरों की संख्या वह लगाएंगे और 1 घंटा पढ़ाएंगे, उसका मनोबल ऊंचा होगा, वो भी पेपर पढ़ेगा तो उसको लगेगा कि हम भी एक अच्छे अधिकार भी जानेगा सर, हक अधिकार भी जानेगा बहुत। उसमें उसके अंदर जब ग्रेविटी आएगा तो आपके बराबरी में बात करेगा, उसका मनोबल भी ऊँचा होगा। ये हमारा कंसेप्ट है। एक आखिरी सवाल है सर, आज के जो अभिभावक है, जो गार्जियन हैं, अपने बच्चों को राजनीतिक में सक्रिय नहीं होने दे रहे हैं सर, इसका क्या कारण है सर? राजनीतिक से जो बू आती है, आप देख रहे हैं राजनीति का आज क्या हालात है। वो अच्छे कपड़ा पहन करके कि नेता के साथ बहू आवेंगे, नेता इनकलाब जिंदाबाद कहेगा, नेता गलत कामों में लगाएगा, उसके लिए वो तैयार रहेगा। तो इससे क्या होता है कि जो अभिभावक हैं उनको क्षति होती है। एक तो लड़का ट्रैक से आउट हो जाता है, रास्ता नहीं पकड़ता है, अर्निंग कहाँ करना है, कैसे जीना है, ये नहीं समझ पाता है, वो लोलू पप में नेताओं के पीछे रह जाता है। इसलिए यदि मूल्यों की राजनीति आज नहीं हो रही है, मूल्यों की राजनीति होती तो अपने देश में 74 साल की आज़ादी का हो गया, अपने देश में बेकारी की समस्या है। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ पर कि बेकारी की समस्या आज बरकरार हो, केवल भारत में बरकरार है। इसलिए यहाँ मूल्यों की राजनीति हो ही नहीं, यहाँ होता है वो बरगलाने की राजनीति होती है, यहाँ वो मंदिर मस्जिद का राजनीति होती है, यहाँ जाति की राजनीति होती है, यहाँ बड़े छोटे की राजनीति होती है। मूल्यों की राजनीति का मतलब है कि जैसे लड़का विद्यालय में पढ़ता है, वो विद्यालय से पढ़ के निकलेगा, उसको इच्छा पत्र हम देंगे, क्या चाहते हो, पढ़ना चाहते हो तो हम सरकार उस काम में लगाएगी, रोजगार करना चाहते हो तो काम में लगाएगी, बॉलीवुड में जाना चाहते हो तो काम में लगाएगी, आविष्कारक बनना चाहते हो तो हम वहाँ भेजेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट का कोई सवाल ही नहीं उठता है।
यह मूल्यों की राजनीति अपने देश में नहीं हुई। अकेले भारतवर्ष में पहली बार अपना किसान पार्टी ने यह तय किया है कि हम मूल्यों की राजनीति करेंगे और सिरे से हम बेकारी की समस्या को दूर करेंगे। बहुत धन्यवाद कि मेरे साथ अपना किसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो कि तमाम जो सवालें थे उसको बखूबी तौर पे समझा हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। आप देखते रहें BK TV 24 लाइव। कैमरामैन निगंदर के साथ मैं BK बिहारी जी, नमस्कार।